हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। और आज हम इस लेक्चर में देखेंगे भारत के चार धाम। ठीक है, हम आपको इस लेक्चर में आज भारत के चार धाम बताएंगे। देखो, भारत के चार धाम भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और भारत में नहीं, विश्व में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हमारा चार धाम आता है। देखिए आप, रामेश्वरम लिखा है यहाँ पर। रामेश्वरम भी हमारा चार धाम में आता है। जो 12 ज्योतिर्लिंग जो बहुत ज़्यादा फेमस है उसमें भी आता है रामेश्वरम का शिवलिंग। ठीक है, अगर बात करेंगे हम चारों धाम की, तो सबसे पहले हम चलते हैं बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ की बात करेंगे तो बद्रीनाथ, भगवान बद्रीनाथ मतलब भगवान जो विष्णु थे उनका ही नाम था बद्रीनाथ, उनके लिए समर्पित मंदिर है। अगर बात करेंगे किस नदी के तट पर है, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, जो बहुत ही पवित्र नदी है, अलकनंदा। अलकनंदा अलकनंदा नदी के तट पर आपका बद्रीनाथ स्थित है। अगर बात करेंगे किस राज्य में, तो राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली जिला है इस टाइप का। ठीक है, अगर बात करेंगे सेकंड का, तो पहला तो हमारा बद्रीनाथ हो गया एक धाम। ठीक है, अगर दूसरे धाम की बात करेंगे द्वारका। द्वारका क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण की कर्म भूमि मानी जाती, तभी उनको द्वारकाधीश बोलते हैं। और द्वारका का जो द्वारकाधीश मंदिर है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दूसरा धाम हमारा द्वारका। अगर बात करेंगे द्वारका कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर क्या है आपका स्थित है। ये हमारा दूसरा धाम है। अगर बात करेंगे जो हमारे चार धाम में से तीसरे धाम की, तो तीसरा धाम आता है हमारा जगन्नाथपुरी, जो उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा राज्य में है, और ये बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है। ठीक है, तो भगवान जगन्नाथ और श्री कृष्ण को समर्पित मंदिर है। श्री कृष्ण का मंदिर जो विष्णु संप्रदाय से संबंध रखता है। ठीक है, देखिए वैष्णव संप्रदाय से का मंदिर। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय से आपका संबंध रखता है, क्योंकि जो श्री कृष्ण थे वो विष्णु भगवान के ही अवतार थे। अगर बात करेंगे किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है, और ये तटवर्ती शहर है आपका पुरी। ठीक है, अगर बात करेंगे यहाँ पर कि जगन्नाथ का मतलब होता है, जगन्नाथ का मतलब होता है जगत के स्वामी। ठीक है, तो यहाँ पर जगन्नाथपुरी एक तीसरा धाम है आपका, जो कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में है। अगर बात करेंगे रामेश्वरम, तो रामेश्वरम के बारे में कौन नहीं जानता। रामेश्वरम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। जब श्री राम लंका जाने के लिए उन्होंने क्या किया था, समुद्र के किनारे श्री शिव जी की स्तुति की थी और शिवलिंग बनाया था। वहाँ पर शिव जी स्वयं प्रकट हुए थे, और वहाँ पर क्या हुआ था, उसी रामेश्वरम, वहीं पर जो रामेश्वर या श्री रामलिंगेश्वर भी बोलते हैं इसको, तो श्री रामलिंगेश्वर या रामेश्वरम में शिवलिंग की जो स्थापना की गई थी, वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक आता है। ये किसने की थी, श्री राम ने। ये धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कहा गया है कि श्री राम ने इनकी स्थापना की थी। अगर बात करें कि ये प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, और ये किस राज्य में, तमिलनाडु राज्य में है, और किसको समर्पित है, भगवान शिव, क्योंकि शिवलिंग है तो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, अगर बात करेंगे चारों का, तो देखो आप देखिए, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर हो जाएगा। द्वारका, द्वारका कहाँ पर है अपने, गोमती नदी अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर। और जगन्नाथपुरी तो आपका तटवर्ती शहर ही है। ठीक है, अगर बात करेंगे रामेश्वरम, तो ये भी समुद्र के किनारे हो जाएगा आपका। तो इस टाइप से आपके चार धाम जो बहुत ज़्यादा फेमस है भारत में, तो हमने आपको चार धामों का पूरा विवरण बताया। और सब मैक्सिमम जो है, जो श्री कृष्ण या विष्णु भगवान से संबंध रखते हैं, और आपका रामेश्वरम वो शिव जी से संबंध रखता है। ठीक है, तो ये जगन्नाथपुरी आपका श्री कृष्ण के, और जो द्वारका है, कृष्ण जी को द्वारकाधीश भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण की कर्म भूमि क्या थी, द्वारका। तो ये लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू, लास्ट तक देखने के लिए आपका थैंक यू।